मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक वीडियो बनाऊंगी। वीडियो हमारा होगा बीपी हम कैसे मेज़र करते हैं। तो इसके लिए दो सामान की ज़रूरत है। पहला है हमें स्टेथोस्कोप चाहिए और दूसरा चाहिए स्फेग्मोमेनोमीटर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बीपी लेने की प्रक्रिया। तो बीपी लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि जो हमारा पेशेंट होगा वो एक कुर्सी पे होगा। कुर्सी का लेवल जो है ठीक ठाक होना चाहिए और उनका जो पेशेंट का जो हाथ है टेबल पे हो, ताकि पेशेंट का छाती है उसके बराबर में लेवल में हाथ होना चाहिए। आप बीपी लेने से पहले एक बात का और ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो लेग है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। पेशेंट का जो पैर है वो सीधा ही हो, सीधा होके बैठे पेशेंट। और जो हमारा बीपी का जो हम बीपी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसका कफ है अकॉर्डिंग टू साइज लेना है। मतलब एडल्ट है तो एडल्ट कफ लेंगे, और अगर बेबी अगर फिर छोटा बच्चे का है तो फिट्स वाला कफ लेंगे हम लोग। अगर रॉन्ग कफ लेंगे तो उसमें बीपी भी हमारा रॉन्ग आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बीपी हम कैसे लेते हैं। तो बीपी कफ को हम कहाँ बांधते हैं, इसे बोलते हैं एंटीक्यूबाइटल फोसा। ये होता है एंटीक्यूबाइटल फोसा। तो एंटीक्यूबाइटल फोसा से 2 अंगुल या 3 अंगुल ऊपर हमें बीपी कफ को बांधना है। बीपी कफ बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट होने से उसमें भी बीपी इधर आएगा और बहुत ज़्यादा लूज होने से बीपी आपका इधर आएगा। बीपी कफ इतना टाइट होना चाहिए कि आपको कम से कम 2 अंगुल आराम से अंदर में चली जाए। तो ये हमारा बीपी कफ लग गया। अब देखिए बीपी कफ हम लगा लिए। लगाने के बाद क्या करना है, जो हम लगाएं तो ये वाला ट्यूब्स हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर होता है ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी के पास में हमारा ये दोनों ट्यूब्स आएगा। तो हम लोग कौन कौन सा पल्स फील करते हैं बीपी लेने से पहले, यहाँ पर होता है रेडियल पल्स, इसको हमें फील करना है। और हमारा यहाँ पर होता है ब्रैकियल पल्स, इस दोनों को फील करना है। उसके बाद इसमें हवा भरना है। तो हवा कब तक भरेंगे, जब तक कि रेडियल पल्स हमारा गायब नहीं हो जाए। ये 2 अंगुल से हम रेडियल पल्स को फील करेंगे। और अब ये पारा को देखिए कहाँ तक ये ऊपर जाता है। जब तक पेशेंट का पल्स गायब नहीं हो तब तक हवा भरना है। जैसे 120 में पेशेंट का पल्स गायब हो रहा है तो क्या करेंगे, 30 इसमें और हम एयर डालेंगे, मतलब 150 तक हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है। हवा भरने का यही प्रोसीजर होता है कि जहाँ तक उसका पल्स गायब हो उसके बाद 30 mm ऑफ Hg और एयर भरना है, उसके बाद छोड़ देना है। अब हम स्टेथोस्कोप को लेकर के सुनेंगे। तो ये लगाने की प्रक्रिया है। ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा कान में लगेगा। यहाँ से ब्रैकियल पल्स के पास हम रखेंगे चेस्ट पीस को। अब धीरे धीरे इसे हम रिलीज करेंगे। जैसे ये 150 है, अब रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो ऊपर वाला साउंड है ये सुनाई पड़ता है 110 पर, और इसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं। और नीचे वाला जो साउंड है वो सुनाई पड़ा 70 पे, तो इसे हम डायस्टोलिक बोलते हैं। तो ये हमारा बीपी हो गया 110/70। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि बहुत लोग 150 या बहुत लोग 170 या बहुत लोग 200 तक एयर भरते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसका प्रोसीजर यही होता है कि पेशेंट का रेडियल पल्स को फील करना है। फील करने के बाद में फिर देखना है, हवा भरना है, इसमें एयर डालना है इसके बल में, और देखना है कि कब तक ये पल्स गायब नहीं हो जाए। जैसे ही रेडियल पल्स गायब हो जाएगा उसके बाद 30 mm ऑफ Hg और फुलाना है। फुलाने के बाद धीरे धीरे हम क्या करते हैं, पंप उसको लूज करना शुरू करते हैं एयर को, और ये धीरे धीरे पारा नीचे आने लगता है। तो हमारा जो ऊपर वाला साउंड होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाला साउंड को डायस्टोलिक बोलते हैं। बीपी लेने के बाद हमेशा डॉक्यूमेंट्स में मेंटेन करना है। अगर पेशेंट का बीपी अगर ज़्यादा आ रहा है तो पेशेंट को बताना नहीं कि बीपी बहुत ज़्यादा है, ताकि पेशेंट घबरा जाए। डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, साथ में जो अटेंडेंट हमको बताना है, या उनकी कोई हिस्ट्री अगर है बीपी लेने की, बीपी की मेडिसिन लेने की, तो वो आपको पूछना है। तो ये हमारा प्रोसीजर है बीपी लेने का। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो।